मणिपुर को लेकर के एक तरफ कांग्रेस देश की संसद के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का घेराव कर रही थी, तो दूसरी तरफ सड़कों के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर करके और हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर करके संसद को घेरने का काम कर रहे थे। तीन खबर मैं आपको दिखाता हूं। पहली खबर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके संसद का घेराव किया है। पहली खबर यह आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर की मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री से कांग्रेस ने 8 बार कोशिश की कि वो अपना मुंह खोलें, लेकिन मोदी जी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कौन कौन से 8 मौके आए वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक बड़ी खबर, राहुल गांधी को आज उनका घर मिल गया है। जो सरकारी आवास 12 तुगलक लेन जो राहुल गांधी से ले लिया गया था, आज उनको वो घर वापसी मिल गया। और वापसी मिला जब घर, तब राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। ये खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। 3 खबरें। पहली खबर जो है, इससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद में 8 कौन कौन से मौके रहे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली खबर आप ये देखिए, यूथ कांग्रेस की तरफ से संसद का घेराव किया गया। ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से जो है वो जबरदस्त तरीके से यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर उतर करके संसद को घेरने का, सरकार को घेरने का काम किया है। तस्वीरें आप देखिए। चलो इस गाड़ी में बैठाओ, इस गाड़ी में। राहुल जी झुके नहीं है, कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है, फिर भी लोगों के बीच में रहा। उनका आवाज उठाने का काम कोई किया है, वो राहुल गांधी जी ने किया है। मणिपुर के ऊपर कांग्रेस मोदी सरकार को लेकर के जबरदस्त तरीके से आक्रामक होकर के उसके ऊपर हमला बोल रही है, लेकिन सरकार है कि मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब आज जब गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने 2 टूक में कह दिया कि हम ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, मजबूरी में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर को लेकर के वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है।
प्रधानमंत्री आए, सदन में आए और बोले, इसलिए हम इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आए हैं। देखिए, आप जानते हैं वैसे कांग्रेस ने तमाम प्रदर्शन किए, तमाम जगह पर हल्ला बोला, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं हुए, मोदी जी बोले नहीं। अब लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर तो उनको आना ही आना पड़ेगा, ये तो उनकी जो है मजबूरी हो गई, इसको तो टाल नहीं सकते हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो शुरू हुई है और हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं, और यह कभी भी संख्या के बारे में नहीं था बल्कि मणिपुर के न्याय के बारे में था। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन सरकार में अविश्वास व्यक्त करता है। इंडिया मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लेकर के आया है, मणिपुर में न्याय चाहता है। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, इसलिए आज सिर्फ हम मणिपुर के नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और गौरव गोगोई को यह मौका राहुल गांधी की वजह से मिला। राहुल गांधी को आज ओपनिंग करनी थी अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, लेकिन उन्होंने नहीं किया, सीधे जो है वो गौरव गोगोई को मौका दिया। तो आज जो गौरव गोगोई ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये नंबर की बात नहीं है, हम इस सरकार से नंबर पर अभी आज की तारीख में नहीं जीत सकते हैं, सबको मालूम है। तो अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के लोगों को ये जताने के लिए कि हम उनके साथ हैं, इंडिया उनके साथ है, ये दिखाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। यह गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया। अब इसके बाद में अगली खबर देखिए, राहुल गांधी को उनका घर मिल गया और राहुल गांधी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप बोलेंगे आप लोग? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप बोलेंगे आप लोग? तो राहुल आते हैं, राहुल से पत्रकार पूछते हैं कि आपको आपका घर वापस मिल गया है, तो राहुल ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। सरकारी जो घर उनसे वापसी लिया गया था वो उनको अब वापस मिल गया है, क्योंकि उनकी सांसद सदस्यता वो बहाल हो गई है। ये कांग्रेस के खेमे के लिए एक और बड़ी खबर रही। लेकिन एक खबर जो है मैं आपको दिखाता हूं, जो खबर के लिए मैंने बताया था कि 8 बार ऐसे मौके हुए जब नरेंद्र मोदी से कांग्रेस विपक्ष चाहता था, देश चाहता था कि वो बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोले नहीं। 8 वो मौके रहे। कौन कौन से मौके जरा देखिए। 8 मौके रहे जब प्रधानमंत्री मौन रहे। कांग्रेस ने ट्वीट किया ये। पहला मौका जब न्याय के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी, मोदी साहब मौन, और मोदी साहब ने आज तक अभी तक भी एक शब्द नहीं बोला है उन महिला पहलवानों को, उनके लिए जिनको अपनी बेटियां तक बताते थे वो। दूसरा मौका जब किसान आंदोलन के दौरान 750 किसानों ने दम तोड़ दिया, लेकिन जब यूपी के चुनाव आए तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे खेद है, हम आपको समझाने में नाकाम रहे, मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन 750 किसान दम तोड़ गए, उनको मुआवजा, उनके लिए सरकार ने 2 टूक कह दिया कि हमें पता ही नहीं, हमारे पास आंकड़े ही नहीं है कितने जो है वो किसान शहीद हुए हैं। तीसरा मौका जब 2020 के अंदर दंगे हुए, प्रधानमंत्री जी उस वक्त में नमस्ते ट्रंप में जो है वो ट्रंप साहब के साथ थे, ट्रंप साहब के साथ में थे, और उनके छुटभैया नेता और फला नेता जो है उस वक्त दिल्ली के अंदर क्या क्या बयान दे रहे थे, आपको याद है। किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक हम चुप हैं, उसके बाद में देख लेंगे। किसी ने नारे लगवाए, गोली मारो डैश 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 डैश, और किसी ने तो ये तक कह दिया कि ये लोग जो हैं कल को शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे। बीजेपी के सांसद ने कह दिया था, और देश के गृह मंत्री ने तो ये कह दिया था फिर चुनाव के अंदर कि करंट बटन ऐसा दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। जब सदन में अडानी पर राहुल गांधी ने सवाल किया तब भी मोदी साहब सब कुछ बोले, लेकिन अडानी को लेकर के कुछ नहीं बोले।
जब चीन पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार कहा कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने हमारी कोई पोस्ट कब्जे में की है। तब भी मोदी साहब जो है वो उसके बाद में चीन को लेकर के विस्तारवादी रवैया नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो जो है वो लद्दाख गए लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। जब पुलवामा में जवानों के लिए सुरक्षा की मांग की गई, अभी जब खूब सारा जो है वो वायरल हुआ, जब सत्यपाल मलिक ने जो है खूब सवाल उठाए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुलवामा के ऊपर भी कोई जवाब नहीं। जब कोरोना के समय पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरते रहे, तब भी जो है वो प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि कुछ गलती हो सकता है हो गई हो, लेकिन जिस वक्त में लोग जा रहे थे, लोग मर रहे थे, उस वक्त में जो है सरकार का रवैया जो है वो आपको याद होगा। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था और मोदी साहब मौन रहे, और उसके बाद में अगले दिन जब संसद लगती है, अगले दिन जब पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया इस मामले पर, तब मोदी साहब आते हैं और महज 36 सेकंड बोल करके चले जाते हैं। सुनिए जरा, गौरव गोगोई ने आज इन मुद्दों को लेकर के कैसे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, सुनिए। जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर जब हम चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हां, हमने ये बात छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं,
आप चीन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है?